में मोह लगाया, प्रेम करा और अब मेरा सारा जीवन बिगड़ गया। फिर वापस से ब्राह्मण के घर उतार लिया। तीसरा जन्म कौन सा? ब्राह्मण का। नाम भरत है। कुछ बोले नहीं, कुछ चाले तो लोग लेके हमने कहा ये तो जड़ है, कोई बोले भी जा बिठा दो, वहीं का वहीं बैठा रहे। विचार करने लगे ये का कहीं पंडित जैसे के होते, कहीं तुम्हारे छोरो तो कहीं काम उन्होंने कहा जड़ भरत है, ये भगवान का अवतार है। और इन्हीं जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश दिया। क्यों? कि राजा रहुगण की पालकी में एक आदमी कम पड़ रहा था तो पालकी में लगा दिया किसको? जड़ भरत जी को लगा लिया। यही जड़ भरत जी आज कंधे पर राजा रहुगण को उठाते हैं और जब चलते हैं तो कीड़ी मकोड़े बचा बचा करके चलते हैं। आखिर में जब समय आया तो राजा ने उस पालकी से नीचे गिर करके राजा रहुगण ने जड़ भरत जी के ऊपर तलवार लगा दी। और जैसे ही तलवार लगाई, वो तलवार लगाते से ही भरत जी ने कहा, राजा शरीर को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मुझे मार दोगे लेकिन मेरी आत्मा को कैसे मारोगे? ध्यान देना, शरीर का दुख है तो शरीर के साथ खत्म हो, लेकिन आत्मा का दुख, आत्मा परमात्मा के भजन चाहती है, भगवान से मिलना चाहती है, उसकी कृपा चाहती है, उसकी कथा चाहती है, गुरु का संग चाहती है, अच्छे माँ बाप के द्वारा अच्छे माँ बाप चाहती है कि ये सदैव लगी रहे बस इसका चित्त। हरिश चित्तम हरिश चित्तम हरिश चित्तम समान श्रेय। तो भगवान में चित्त लगा रहे, चिंतन होता रहे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। राजा रहुगण कहते हैं आप कोई ज्ञानी पुरुष मालूम पड़ते हैं, मैं तो आपको अज्ञान बस तलवार से मार रहा था। उन्होंने कहा आप तारना पड़ेगा, यदि आप गुरु हो और आप मुझे ज्ञान नहीं दोगे और मैं यदि मर गया तो फिर वापस से एक जन्म लेना पड़ेगा, मेरे को ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि मन आप करेंगे। कर्जदार हो गया मैं आपका, शिष्य हो गया। ध्यान देना, लालची गुरु और लालची चेला तो हो स्वर्ग में भी रेलम। इसलिए धापा हुआ बामण गाय बराबर और भूखा ब्राह्मण नार बराबर। इसलिए धापा हुआ ब्राह्मण जो होगी उसकी शरणागति लो तो वो तुमको वैकुंठ में भी पहुंचा देगा, न भगवान से भी मिला देगा। इसलिए संसार में यत्र तत्र, तो ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण किसी इंसान का नाम है। भगवान ने 4 वर्ण बनाए, पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्य पूरु तद्गत वैश्य पदभ्यांग शूद्र हो जाता। आज तक कोई न कहीं कोई माथो पड़े हुए। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों से मुख मासीद, ब्राह्मण मेरा मुख मतलब अग्नि। बाहु राजन चंद्र, बाहु से क्या करते हो? क्षत्रिय वाले काम करते हो, बल उठाते हो। पेट से क्या करते हो? पेट से उधर का भरण पोषण करते हो। तो ये पेट क्या है? ये वैश्य है, इसका कभी पेट ही नहीं भरा था। अपना पेट भरा है, सवेरे खेलो फिर शाम के खाली हो जाए, शाम के फिर भूख लगी जाए। तो वैश्य का उसी प्रकार से और शूद्र तो लोग कहीं पड़े साहब। शूद्र किसको कहा गया है? शूद्र कहा गया पैरों को। तो आदमी क्या पढ़ता है साहब? पैर पढ़ता है ना। और पैर पढ़ने से तो किसको पढ़ रहे हो आप? शूद्र को पढ़ रहे हो। किसी ने कहा कि ब्राह्मण वो मर जाए जो अपना हाथ से दारू पाए, बेटी वो मर जाए जो दिल पे दाग लगा जाए। ध्यान देना, ये सारी बात अपने लिए नहीं, अपने
समाज के लिए है, सब समाज सुधारना। सबसे पहले अपने आप को सुधारो, फिर घर सुधरेगा, फिर गांव सुधरेगा और फिर पूरा शहर सुधर जाएगा और आखिर में पूरा देश सुधर जाएगा। लेकिन सबसे पहले किसको सुधारना पड़ेगा? अपने आप को। अपने आप के तो सुधारे नाना समझ करे मस्ती मत करे, नानो बैठे बैठे बढ़ेगा। इनका घरे जाओ नहीं तो ना नाना की गोगड़ी पकड़ लेना, महाराज तो काय को पाँव पड़े पाछे हरके कि रोज तो पढ़तो तो पर आज कहीं मालूम कहीं नहीं हो तो कहीं नहीं हो। हमारी भाई बहन हुई घर में रोटी बनाए नहीं तो हमारी छोटी छोटी भाई बहन हुई कहीं करे, छोटी छोटी बहन हो इनकी उन्हें आटा में से इतनी बड़ी लोई ले लेगी कि उन्हें लोई की ही जैसे रोटी बनाई ऐसे ही मम्मी हम भी रोटी बनाई हुई ये झाड़ू निकाले ना तो नानो पाछे झाड़ू पकड़ ले बाऊ बागन भाई का पाछे वो भी झाड़ू करे। ये भजन करने बैठे नहीं, रोज रोज किताब पढ़े, रामायण पढ़े, घर का अंदर पूजा पाठ करे तो वो भी भगवान का सामने सुख होती जाए। मतलब क्या है? शिक्षा बच्चे आपको देख करके ही सीखते हैं। अब कभी बाबूजी ने तो पाँव नहीं पड़िया महाराज का ना नाना की घोड़ी को वो देव नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। बाबूजी तो नमे आएंगे तो वो नमेगा, भाई तो नमे आएंगे वो नमेगा। हम जैसा करेंगे वैसा बच्चे सीखेंगे। अब मान लो बाबूजी अमृत को रस पीता हमने ले जाएगा ना या तो मक्सी जो 100 को नोट ने बीच में खा लाए तो हमने को कहीं सिर पड़े दियो ढक्कन खोली के दियो पानी भरी कर लो बाबा। घर में रोक तो है ही नहीं भाई, रोक नहीं है तो जो अपन ने करे वो दिया। तो ध्यान रखने योग्य बात है कि भाई अपन अपना आप के सुधार लो। मान लो अभी अमरनाथ की यात्रा चली थी, केदारनाथ की यात्रा चली थी, मालूम है ठंड इतनी पड़े न ठंड से नहीं बचो तो मर जाए तो माँ जी के को ये ठंड बंद करो, कौन बंद करेगा ठंड? भाई ठंड बंद हुई है, अभी गर्मी बंद करो, गर्मी बंद होएगा? गर्मी में बैठना है तो कूलर लगाओगा, ठंड में जाना है तो कहीं करोगा साथे कंबल लेके जाओगा, बैग में भैया वहाँ ठंड पड़े। ऐसे के ऐसे ही कलयुग का प्रभाव, काम क्रोध मद लोभ 4 जगह है। पहली जगह जुआ, दूसरी जगह सट्टा, तीसरी जगह मदिरालय, चौथी जगह वेश्यालय और 5वीं चीज सोना। ये 5 चीज जिस जिस आदमी के साथ में जुड़ी हुई है, जो इनका पाछे पड़े है वो का घर में फीवर कलयुग है और उनकी औलाद भी कलयुग की है। और जो भगवान की कथा पे जो भक्ति भक्त भगवंत गुरु ये चारों चीजें के पीछे पड़ा है उसका घर भक्तिमय है और उसका घर मंदिर कहलाता है। जो कलयुग के साधन के पीछे पड़े वो कलयुगी और जो परमात्मा के साधन के पीछे पड़े वो परमात्मा का भक्त कहलाता है। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज वही प्रहलाद जी ने देखो भगवान की कृपा है। ये उज्जैन में हमने उज्जैन में मंदिर निर्माण के लिए हमने जो भूमि खरीदने के लिए संकल्प लिया है, जो संकल्प भी आपको दिलाया, ऐसा कैसे संकल्प इस ऊपरी गांव के लोग भी ले रहे हैं, वो भी भगवान के काम में सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे रोहित भाणेज ने एक गज भूमि का दान किया, जरा जोरदार ताली सेवा करो। 1 गज भूमि का दान बसंती लाल जी आप सभी की तरफ से हुआ, जरा उनके लिए भी जोरदार ताली सेवा करो। 1 गज भूमि का दान बाबूलाल जी की तरफ से हुआ, जरा उनके लिए ताली सेवा करो। भगवान आपकी कमाई में ये सदरूपी लक्ष्मी को परमात्मा के काम में लगाए रखे, ये भगवान का काम है साहब। क्योंकि हमें धर्म पर चलना, कर्म पे चलना ये बहुत सिखा रही। यहाँ बैठे हमारे पंडित जी, उनके पास आकर के आप रसीद कटा सकते हो। 1 गज भूमि का दान 500 रुपए रखा गया है, 2 गज भूमि का दान 1000 रुपए रखा गया है। जिसकी भी इच्छा हो धर्म से जुड़ करके परमात्मा के काम में जो सहयोग करता है उसके साथ में गोविंद चलते हैं, उसके साथ में भगवान चलते हैं, उसके साथ में द्वारिकाधीश चलते हैं। एक ये भरत जी ने अपने जीवन को राजा रघुवन को उपदेश दे करके और इस जीवन को समाप्त कर दिया, इस लीला को समाप्त कर दिया और आखिर में भगवान में समाहित हो गए। आगे कथा कहते हैं तो भैया भगवान के जड़
भरत के बाद में पतालों का वर्णन करा, नरकों का वर्णन करा। उसके बाद में कहा कि भैया पापी आदमी कोई नहीं, और उसके घर में यदि एक धर्मात्मा पुत्र हो जाए तो उसकी सारी गति सुधर जाती है। नहीं तो कंजूस आदमी। एक जगह के बाद भाई बहनों ने कथा चल रही थी और वहाँ पंडित जी ने कहा भैया देखो, जीवन में यदि तुमको ज्ञान प्राप्त करना हो, धर्म से जुड़ना हो तो दान करो। तो माताओं का स्वभाव बड़ा, बोलो भागवत महापुराण की, द्वारिकाधीश की जय। तो वो भाई ने दादा से कहो कि एक काम करो, आज तुम्हारे दान करना है कि कहीं उन्हें इनके 10 को नोट दियो, उन्हें दान करना है। कथा में जा जो हमारे साथ चल जाओ। अकेला सुनो नहीं तो खाली अकेला को पुण्य पड़े, जोड़ा से सुनो नहीं। गुरु मंत्र भी लो तो जोड़ा से लो, यानी दान पुण्य करने को भी कई वक्त जोड़ा से लो। तो जोड़ा से दान कर लो। अभी उन्हें 10 को नोट दे दिया, उन्हें भैया 10 को नोट ले जाओ और कथा में एक चला दो। अब शर्म आए यहाँ कथा में, यहाँ भागवत जी तक आने में नाना लोग बैठा नहीं तो अभी जेब में पैसा तो तरीके लाएगा अपने पर, यहाँ भागवत जी का करेंगे इतना लोग का सामने आने में शर्म आए तो माँ से लेके ना चढ़ाई दीजिए, कहीं भी शर्म आएगा। तो मैं दादा भी बैठा था घर से, भाई ने कही दो 10 को नोट। मैं यहाँ आया कथा में आई के बैठा, अब वो बैठा तो कंजूस, इतना कंजूस था कि बस अब वो 10 को नोट तो जेब में हंसो धरियो। अब एक कथा पूरी होने वाली तो उन्हें ओके हेडियो ने ओके के भाई नहीं चढ़ाऊंगा तो यह नाराज होएगा, चढ़ाई दूंगा तो 10 को नोट चली जाएगा यार महाराज, हमको तो धंधो खोली रखी हुई नहीं करेगा तो कसकर कहीं होएगा। तो 8वां पकड़े रखे हो ना नोट के। अब इतनी गर्मी में तुम बैठा ने नोट पकड़ी तो बैठा, आखिर में तो भारती हुई जब उन्हें हाथ में खोले नोट थाली में चढ़ाने को, पंडित जी के देने को तो दुख हुई था। पर जैसे वो आरती आई उसका पहला हाथ खोले के देखो ना, हाथ में पसीना हुई तो रोए मत, नहीं चढ़ाओ मन का जेब में कर दिया। घरे गया पोषण में वो नोट 100 का 100 दे दो तो भाई ने फिर देखो, फिर कोनी लगे उन्हें क्यों अबे तो कर लो, अबे तो टेम है, अबे तो कर लो। या गाड़ी आई है, गांव में आया ज्ञानी गुरु जी, फिर आया पंडाल में कथा करने, फिर यहाँ चढ़ायो और चढ़ाने के बाद में भगवान की कृपा हुई, न कहीं करुणा हुई, न रोड पे दे रहा था गाड़ी से, न गाड़ी से जाते न एकदम से उन्हें ट्रक का करने जो गाड़ी निकली तो बाल बच्चा तो भी पाल को पूर्ण आड़े आयो तो हम बच्ची गया तुम्हें डोकरी में पाचे काल के 10 को नोट चढ़ायो तो कोई पूर्ण आड़े आयो तो आज अपन तुम भी बची गया ना, हम भी बची। देखो जब चोट लगती है तो तब नाम आता है वही माँ, और जब कोई कष्ट होता है तो कि बाप रे बची गया। तो ये दोनों चीज भगवान की कृपा और करुणा कि कहीं लाया था मैं कहीं ले जाऊंगा, खाली हाथ आया खाली हाथ जाऊंगा, कहीं लाया था मैं कहीं ले जाऊंगा, खाली हाथ आया खाली हाथ जाऊंगा, खाली हाथ आया आया खाली हाथ जवाना, खाली हाथ आया खाली हाथ जवाना।
लाई दे कोई पानी भाई देखी रहो बाप रे। अरे आई गयो बुढ़ापो बे पकड़ ली घाट आई गो बुढ़ापो पकड़ ली घाट रे। लाई दे कोई पानी देखे पड़े यो बाट रे। अरे पानी मांगी ने अपन मर जा। हे बेटा पानी पड़ रे नाना हे पानी पड़ रे। पानी मांगी ने अपन मर जाओ। न मरी गयो न बाद में नानो आएगा ना अंगूठा से निकल को आएगा। जिंदा बाप के कोई नहीं पूछे न हमारे बात पछतायो। नहीं दी आग लगे दी न लोगों का सामने झूठो रोयो गति है नहीं तुम्हारा तो फिर भी है तुम्हारे राखी रहा है तुम्हारा उनका गले रह जाओ। आबे वाला तो सीधा वृद्धाश्रम मारी तक खेल रहा दादा। तो कहीं कहीं की देखो ये दो हाथ वाला गति मना कर दे नहीं तो ये 1008 से बैठे हो जाए देव नारायण की शरण में जाए बाबा अब तू अब तारा लावा कोई नहीं है मारो। आज कथा सुनाने लगे और कहने लगे तो भगवान का भक्त था उसका नाम क्या है। कहा कि नाम है प्रहलाद। और वो प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति करी और ऐसी भक्ति करी कि राक्षस हिरण्याकश्यप उसके घर पे भगवान ने भक्त को पैदा कर दिया। याद रखना जो धर्मात्मा हो नहीं उनका घर में एकाद ऐसो औलाद नहीं जाए जो आका घर की संपत्ति ने सब सामने भक्ति ने सब छोड़े थे। जहाँ कोई पापी हो उनका घर में पुत्र ऐसो पैदा करते वक्त देख लीजिए तुम बैलेंस बना के रखे परमात्मा। दादाजी ने उनका बाबूजी ने पिताजी पे इतना अच्छा उन्होंने के होला चोर सामान चोरी की मारो ने दादाजी ने पिताजी ने आका घर का सगला इनकी मति सबकी अच्छी नहीं है। सब आका घर में सगला लोग गांव में उनके बुरा के पर उनका घर में ऐसो छोड़ो कि यार ये तो कभी कोई भागवत में नहीं आए कभी कोई कथा में नहीं आए कभी कोई काम में नहीं करे पर इनको छोड़ो देखो कैसो यार।
भगवान बैलेंस बना करके रखता है, जैसे तराजू के दोनों पलड़े, उसमें एक तरफ वजन कर दो तो एक ऊंचो हो जाएगी, हो जाएगा। कहाँ को ऊंचो हो जाएगा? जो खाली होगा। तो जो खाली है वो उसमें क्या है? उस खाली में कि खाली में कहीं भी नहीं, उसको बराबर करने के लिए भक्ति का, ज्ञान का, और वही करा। प्रहलाद जी ने आज पिताजी के सामने खड़े होकर के कहा, पिताजी ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, भगवान सत्य है, कि आप जो कह रहे हो, आप जो बता रहे हो सब अकारक है। उन्होंने कहा नहीं माने तो आखा राज्य में जाके पूछा। प्रहलाद जी जाने लगे और जाते जाते क्या देखा? एक कुमार दोई की जगह लीमड़ो पकड़े था, उन्होंने लीमड़ा के अंदर 4 बच्चा बिल्ली का रह गया, और वह बाहर बैठी बैठी रोई रही है। प्रहलाद जी ने कहा क्यों रो रही है? मेरे पिता भगवान है। उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे हो, सच्चा भगवान वो है। उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा वो कौन है? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और बालना बाका होता उसका रक्षक दया निधान। कोई जो कहेंगे होता है एक ही में मार दूंगा, उन्होंने कहा तारा में ताकत ही नहीं मारने वाला। प्रहलाद जी ने कहा यदि तेरी बात सत्य निकली, मेरे पिता भगवान में निकले, तो मैं तेरी गुलामी में तेरा शरण में जाऊंगा, और यदि मेरे पिता भगवान निकले और तेरी बात गलत निकली तो मैं राजा का पुत्र हूँ, राजकुमार हूँ, तेरी गर्दन अलग कराऊंगा। और कुमारन रोए और भगवान से के भगवान के पालना बाका होता उसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला भगवान है, बचाने वाला भी। तो कहा है तेरा भगवान ये हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। बोल कुमार के जल थल अग्नि आकाश पवन पर जीवन उसकी सत्ता, और हरि इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, और उसी का सोचा यहाँ पे होता उसकी शक्ति महान, मारने वाला है आज हमारा पूरा पक गया। भगवान की कृपा से लिमाड़े को खोला। कुमारन गा रही है भगवान मेरी शरण पड़ी हूँ तेरी, मैं शरण पड़ी हूँ तेरी, तू राज रख ले, मैं शरण पड़ी हूँ तेरी, तू राज रख ले, तू लाज रख ले मेरी, ओ तू लाज रख ले मेरी, ओ मैं शरण पड़ी हूँ तेरी, हरि लाज रख ले, मैं शरण पड़ी हूँ तेरी, हरि लाज रख ले। और आज जैसे ही लिमाड़ा खोला, पूरा लिमाड़ा पक गया, लेकिन जिस लिमाड़े के जिस मटके के अंदर वो 4 बिल्ली के बच्चे थे, वो लिमाड़ा ही कोरा ले गया। प्रहलाद जी थे कि तेरा भगवान सच्चा, मेरा बाप झूठा, तू बोले वो करूं। उन्होंने कहा प्रहलाद मेरे साथ में भगवान की भक्ति का प्रचार करो और तुम्हारे पिता का बहिष्कार करो। आज प्रहलाद जी गा रहे हैं नारायण नारायण नारायण,
उसकी सत्ता, आप झूठ बोलते हो। खम्भ फाड़ करके भगवान आज उन्होंने कहा कहाँ है भगवान, उन्होंने कहा परमात्मा सब जगह है, कहाँ है कि इस खंभे में भी, हमने कहा है। जा प्रहार किया और आज गर्जना होने लगी, बोले नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। ये वही अधिक मास चल रहा था साहब। कौन सा अधिक मास? जिसके कारण उस हिरण्यकशिपु का वध हुआ। ये वही 1 महीने का समय हमको मिला था जिसकी अमावस हमने कल पार करी। अधिक मास क्या कहते हैं? अधिक साल भर में 12 महीने होते हैं। इस पापी ने वरदान लिया था कि 12 महीने में से कोई से महीने में नहीं मरू। भगवान ने कहा मत मरे, थारा लिए 13 महीनों बने। पापी लाख सोचे कि हूँ कैसे भी बची जाऊंगा, लेकिन पापात्मा को बचने का साधन परमात्मा पुण्यात्मा को पोता करके पापात्मा के विकार दूर कर देता है। लेकिन जिसकी नीयत खराब होए उसका परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता साहब, क्योंकि नीयत का खराब आदमी कभी भी न तो खुद सुखी होएगा न तुमको सुखी होगा। ऐसे नीयत खराब वाले आदमी के पास बैठना बंद कर दो। प्रहलाद जी ने आज भगवान को देखा, स्तुति करने लगे। नमस्तु ब्रह्माय नमः नारसिंहाय गोविंदाय कालाग्नि रूपाय भूत प्रेत दमनाय। कोई के बाहर बाधा हो न फिर भी नहीं खत्म हुई है तो भगवान नरसिंह का नाम लेकर के, भगवान नरसिंह का स्त्रोत लगा करके और उसको ताबीज में भर करके बांधो तो कैसी बार बाधा होए वह खत्म हो जाएगा। क्योंकि संसार में केवल और केवल हिरण्यकशिपु एक ऐसा पापी था जिसने किया ना घर में मरो ना बाहर मरो, न दिन में मरो न रात को मरो, घर में नहीं मरो बाहर नहीं मरो। भगवान ने डेढ़ पे पटका। इसलिए माता भाई बहनों भाइयों संध्या के समय डेढ़ पे मत बिठा कर, कोई की डेढ़ पे खड़ा नहीं होना, न दिन में मरो न रात में मरो। तो संध्या का समय, इसलिए संध्या के समय घर के अंदर भाई बहन घर के अंदर दीपक। कल किस किसने दीपक लगाए थे अपना घर? 5-5 जिसने दीपक लगाए थे उसके दीपक गायब हुए। जिसके दीपक गायब हो गए उसके पितरों ने ले लिए। आज 6 दीपक लगाना है। कितने लगाना? आज 6 दीपक लगाना है आटे के। और उसके बाद में बाहर घर के दरवाजे के बाहर बेड़ के बाहर 6 दीपक। कल 7 लगेंगे। 3 दिन बढ़ते क्रम में और 2-4 दिन घटते क्रम में। तो वापस से जितने हमने लगाए उतने हो जाएंगे। शुरू वाले दिन 5, दूसरे दिन 6। ये पूरा क्रम है घटते और बढ़ते क्रम का। क्योंकि विषम संख्या जो है वो हमारे सनातन धर्म को बहुत पसंद है। भागवत की कथा कितने दिन की है? फेरे कितने होते हैं? वार कितने होते हैं? ये सब 7 ही क्यों है? इसीलिए कि हमारा सनातन धर्म। घर के अंदर पेड़ी हो चढ़ाव की, जिसके घर के अंदर सम संख्या में चढ़ाव बड़ा हो वो आदमी भी दुखी हो जाता है। विषम संख्या में, इसलिए विषम संख्या में समस्त कार्य होता है, सम संख्या में कोई भी कार्य नहीं होते। वचन कितने होते हैं विवाह के? क्यों होते हैं साथ? इसीलिए कि हमारा धर्म जो है सनातन धर्म विषम परिस्थितियों में भी ढाढ़स बना करके बल प्रदान कर देता है। ये कथा भी 7 दिन की, जीवन भी 7 दिन का, वार भी 7 है और आदमी का जीवन भी 7 दिन में ही खत्म हो जाएगा। राजा परीक्षित को श्राप लगा, वो भी कितने दिन का लगा? 7 दिन का। क्यों? ये 7 जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और भगवान कहते हैं कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं कि तब तुम मेरे मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। किसके लिए?
तुम्हारे लिए। पर मानी जाए वो ना 2 टांग वाला 2 हाथ वाला कर जाए, थोड़ी मदद बन जाएगा। वो 2 बार नहीं देगा, तीसरी बार लेगा धर्मशाला खोली रखी है, फिर तीसरी बार कहा जाएगा कि वो 2 हाथ वाला देता है और बार बार सुनाता है। ये 1000 हाथ से देता और कभी भी सुनाता नहीं है। इसलिए उनके दौर में मत जाना। फिर भी कहा कि अभी रूप गाए सागर हो तुम। अभी जवानी है मकान की को के ना पढ़ने बनाएगा, घर अपनो, छोरा छोरी अपनो, जायदाद अपनी। अभी मैं मेरा करते करते एकदम डेरा उठी जाएगा, उधर केगा राम की कोई के राम को। इसलिए अभी रूप गाए सागर हो तुम, कमल जितते चाहो खिल जाएंगे। भगवान कहते हैं कि दर्पण भी तुम्हें जब डराने, जब अपनो ही चेहरो 16 साल वालों 60 साल को हो जाए नो दर्पण के उन्हें कभी मत बताए काज कर दे। क्यों क्या कि दर्पण भी तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन, जब कोई अवसरता खत्म हो जाए, भगवान कहता है कि तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है जला ही रहेगा। इसके लिए पुराने जो शब्द थे नहीं वो पार हो जाए आदमी के। जो कभी पुराना नहीं होता वही पुराण होता है, उसी पुराण को आप उपड़ी के लोगों ने रखा है। आपको धन्यवाद। ऐसी स्थिति में भी उसकी शरण में चले जाना। शरणागतम रूप धरा है नरसिंह का, उस हिरण्यकशिपु के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देख अस्त्र है न शस्त्र है नाखून से। माता बहनों से निवेदन है, आपके जो हाथों के अस्त्र शस्त्र आप बढ़ा करके रखती हैं, उससे आपके घर के अंदर बीमारी बढ़ रही, कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए अपने नाखूनों को बढ़ाओ मत। भगवान ने तो हिरण्यकशिपु को वध करने स्वरूप बढ़ाया था, हमने कई मार्ग का स्वरूप बढ़ाया। दादा ध्यान से घर में नक कटो लिया जो आया, क्योंकि उसके अंदर जो लगाते हो वो सीधा किसके अंदर जाता है? भोजन में, पेट में, और पेट में जाकर के बीमारी उत्पन्न करता है। इसलिए अपने सनातन धर्म की मर्यादा को, जब पश्चिम की हवा चले तो खेती नहीं बुआए, और वो पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपना करके धर्म को बदनाम मत करो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज कहा कि भगवान ने फिर जब संसार में कष्ट बढ़ा, भगवान ने आज समुद्र मंथन कराया, इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र ने सारी संपत्ति समुद्र को दे दी। समुद्र से वापस प्राप्त करने के लिए भगवान ने एक अवतार और धारण किया। बोले गच्छन भगवान की। मध्याचल पर्वत को मथनी बनाया गया। उस समय भगवान ने जब समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, सारे देवता डर करके भागने लगे। उस समय सारे देवता और सब लोग महादेव की शरण में जाते हैं, भगवान शिव जी की शरण में चले और क्या कहें कि भोले जगत के स्वामी मेरी प्रीत पाल ले, बेटा मेरी प्रीत पाल लेगा। भोले जगत के स्वामी मेरी प्रीत पाल लेगा, प्रीत पाल लेगा। गरीब हूँ मैं, मुझे यूं
बड़ी धारा, गंगा की बड़ी धारा, गंगा की बड़ी धारा। दो चार बूंद मेरे, दो चार बूंद मेरे मुख में तुम्हारे सिर पर तो गंगा की बड़ी धारा बहती है, लेकिन दो चार बूंद मेरे, दो चार बूंद मेरे मुख में भी डाल तेरा ध्यान मोबाइल रख लिया कर 3 घंटे। ये गांव वाले ने बुलाया नहीं अपने को, तो कहीं के लिए बुलाया? ये इनको आनंद आना चाहिए, इनको आनंद आना चाहिए। यहाँ मैं मेहनत कर रहा, मेरे को यहाँ लोड पड़े तो ये नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ। पूरा पूरा मानना हो, हम काम करने आए हैं। बहती है सर तुम्हारे की बड़ी धारा, बहती है सर तुम्हारे एक नाम और पड़ा, बोले नीलकंठेश्वर महादेव की। और आज नीलकंठ नाम पड़ा भगवान का, हलाहल विष पिया, अमृत निकला। अमृत को देवताओं को और दानवों को दोनों को बीच में पिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को तो अमृत पिला दिया और देवतियों को वारुणी पिला दी। अब अपन विचार कर लीजिए कि अपन कहीं है, अमृत पीनो है तो देवता होने की लाइन या भागवत जी में लगी है, और अमृत पीनो हो तो कहीं होटला होटला जो लाइन लगी है वो उनकी है। अब तुम विचार कर दो कि फिर अपन कह रही फिर भी राक्षस होते हुए भी केतु राहु केतु कहीं की बेटी हो। ऐसा नहीं कि कथा में भी सगला देवता उनकी लाइन में सगला देवता ही बैठा है। कहीं तो परीक्षा ही लेना है कि बेटा देखना तो सही कि कसो कराए महाराज कहीं हुए, पर देवता की लाइन में बैठ गए तो अमृत मिल गया। क्या मिल गया? राक्षस थे पर देवताओं के संगत में बैठे और देवताओं के संगत में बैठते सही अमृत मिल गया। उसी समय सूर्य ने चंद्रमा ने कह दिया, और सूर्य चंद्रमा ने कहते से ही आज भगवान ने मोहिनी रूप छोड़ करके नारायण रूप धर के चक्र चलाया और दो भाग कर दिए। बैठने बैठने में फर्क है, चोर के पास बैठोगे तो चोर कहवाओगे और साधु संतों के भक्तों के पास बैठोगे तो खुद भी वाहवाही के पात्र बन जाओगे और कुल खानदान का भी दाग हटा दोगे कि यार वो इसलिए बैठक सुधार लो। आज उन्होंने कहा भगवान हमको कोई नहीं पूछता, उन्होंने कहा नवग्रह के साथ में ये यज्ञ हो रहा है। आचार्य जी ने नवग्रह का स्थान बनाया, उनके बीच में किसको पूजा रहे हैं? एक बार बैठे ऐसे ही कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए, तुम्हारे जो राक्षस गुण हैं, जो अंदर की प्रवृत्तियां हैं, जो बुरे कर्म है वो सब दूर हो जाएंगे और भगवान की कृपा चालू हो जाएगी। दिमाग जानकर चली जाएगी।
एक गोली और दूसरी गोली, गोली छूटी तो वहां भी पाछी नहीं आए ना, गोली छूटे तो वहां भी पाछी नहीं आए, क्योंकि दोनों चीज किससे जुड़ी हुई है? तीर कमान से और बात जबान से। ये दोनों छूटे तो बस छूट करके ही रह जाते हैं। आज की कथा हम यहीं विश्राम करें, भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होकर के। देखो आज में हमने क्यों तो वामन भगवान बनाना तो कारण बड़े भी जो दादा ने तो कल कृष्ण जन्म होगा, भगवान राम की कथा से ओतप्रोत हम इस कथा के चरित्रों की तरफ आगे बढ़ेंगे। और संध्या के समय कथा के पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र का जन्म होगा, तो अपने घर से माता बहन आपको पीले वस्त्र पहन करके आना है और घर से दूध दही माखन मिश्री जो भी आप ला सको लेकर के आना है। कथा का विश्राम कल होगा। जिन जिन लोगों ने बाहर से पधार करके इस कथा को सुना उनको बार बार धन्यवाद। ये कथा अजय दर्शन चैनल पर चल रही है, आप YouTube पर इस कथा को श्रवण कर सकते हो। अजय दर्शन चैनल के माध्यम से आप इस कथा को अपने घर पे भी सुन सकते हो। ये डी लाइव चल रही है, अभी यहाँ से लाइव नेटवर्क के कारण यहाँ से कथा लाइव नहीं जा पा रही। आप अपने घर बैठ करके इस कथा को संध्या के समय में इस कथा को सुन सकते हो। अधिक से अधिक अपने रिश्तेदारों के पास में पहुँचाएं। अच्छे विचार और अच्छी कृपा अच्छे लोगों के संगत में रहने से आती है। आज भगवान ने अमृत देवताओं को पिलाया, देवासुर संग्राम होता है और उस देवासुर संग्राम में भगवान ने देवताओं का साथ दिया। दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी, उन्होंने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से बार बार दानवों को जीवित करने का प्रयास किया। भगवान ने शुक्राचार्य जी को बंद कर दिया और इस प्रकार से देवताओं को और इंद्र को इंद्रासन का पद दिलाया। ये कथा उपड़ी ग्राम से चल रही है। आप समस्त ग्राम उपड़ी के वासियों ने, धर्म प्रेमी बंधुओं ने इस कथा को यहाँ पर किया। और मैं देखो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कल भी मेरे जजमान यहाँ आरती कर रहे थे। आपके गांव की क्या पीढ़ी है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन शास्त्र में जो लिखा है मैं आपको वो बता दूंगा। पहली बार तो आरती करने सारे जजमान आते हैं, फिर आरती करने के चल्लू आरती में से हाथ फेर फेर करके भगवान को गरम गरम आरती देते। ये रीति गलत। भगवान आरती कैसे ग्रहण करते हैं? भगवान आरती ग्रहण करते हैं अपनी जीवा से। इसलिए मंत्र कहता है जलेन शीतलीकरणम। आरती करने के बाद में जल से हाथ को ठंडे करो, उसके बाद में भगवान को आरती दो। तुम चलती आरती में इधर इनने आरती करी, उनने दे दी, वो चले गए, दूसरा आया उनने करी, उनने कर दी, उनने दे दी। ये रीति अपनी बदल लो। अपन कर्म तो कर रहे, लेकिन कर्म को अच्छी तरह से करो तो वो काम तुम्हारा सही होगा। नहीं पूरी आरती हो जाए उसके बाद में आरती देना, अभी तो खाली आरती करना, आरती करने आना, ठीक है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान अपने मुख से आरती को, ललत जिह्वा मुख वासरगे, भगवान अपनी जिह्वा से आरती को ग्रहण करते हैं। इसलिए आरती करो। आरती के बाद पंडित जी मंत्र बोलेंगे, जल से शीतल करेंगे, उसके बाद में आरती देना और उसके बाद में तुम सब भी लेना। 3 थाली लगा लेना पंडित जी, एक तो उधर पुरुषों में चली जाएगी, एक इधर माताओं में चली जाएगी और एक यहाँ मेन जजमान वो करते रहेंगे, वो अंदर देव नारायण के पास में भी जाए, यज्ञ पंडाल में भी चले जाए। आचार्य जी से निवेदन कि भले वो आ जाए मंच पे, आरती में आप रोज आ जाया करो भगवान। और आरती करने के बाद में तुम्हारे गांव में ज्ञान की गंगा बह रही, साथ में यज्ञ की भी धारा चल रही है। तो घर जाने से पहले यज्ञ की परिक्रमा 3 परिक्रमा करा करो, उसके बाद घर जाया करो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलना है। इसलिए यज्ञ हो, आरती हो, सारे जजमान और पंडित जी अंदर चले जाए, कथा के बाद में 3 परिक्रमा भगवान की करके उसके बाद में घर जाया करो, ठीक है। ये रोज का नियम बना लो और अपने घर आज 6 दीपक लगाना है, एक भजन और उसके बाद आरती। वो दीपक बनेगा देखो ना, थाली भी लाओ, 3 थाली। आइए भजन ले ले बड़ा प्रेम और भाव से। जिसको नृत्य करना है देखो मन में रह जाए, हमारा भाई बहन कि अरे यार नृत्य रहेगी हमारा, तो नृत्य करने के लिए
बड़े भाव और प्रेम से मीठे रस से भरी ओरी राधा मीरा तुम्हारा लागे मने करो 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 पाड़िया रस से भरी ओरी
सभी खड़े हो जाएंगे और कल ठीक समय से आप आएंगे तो आपको परमात्मा की कथा में मिलेगी, क्योंकि हम तो बंदिश में बंधे हुए हैं ना। तो आप भी बंदिश में आधे घंटे की कथा आपको प्राप्त हो। बाकी कथा यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और अधिक से अधिक जिन जिन भाइयों के पास में मोबाइल हो, यूट्यूब चलाते हो, तो अजय दर्शन चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और नीचे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, ताकि हमको पता चल जाए भाई ऊपरी गांव के लोग इस कथा को कितनी बढ़ चढ़ करके देख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जोड़े से आ जाए, जोड़े वाले है ना। चलो आरती के लिए आइए सभी भक्तजन आगे चलते हैं। भगवत महापुराण की सभी यजमान थोड़ा आगे आ जाए, यजमान जी आगे आ जाए। एक थाली पुरुष भाइयों में दे दीजिएगा उधर, एक इधर माताओं में दे दो और एक हमारे जजमानों को दे दो। जोड़ो तीनों का अलग अलग हिसाब, तीन ही अलग अलग। भी आए नहीं आए सब अपनी अपनी जगह खड़ा हो गया। खाली जजमान की अनुमति है। एक थाली अपने लगे लो, दो आए लगे लो। श्री राधे राधे। आइए सभी आरती चलते हैं। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी मधुर बाला बजाए, मधुर बाला ओ श्रवण में कुंडल जल काला, श्रवण में कुंडल जल काला। ओ नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। कमल श्री कस्तूरी चंद्र से ललित छवि श्यामा प्यारे, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी।
जटा के हरे अग के चरण छवि सी बनवाने गिरधर कृष्ण मुरारी आरती गिरधर कृष्ण मुरारी उज्ज्वल उज्ज्वल बाज लगे चंद्रावन बाज लगे चंद्रावन जबों से गोपी बाल देनो जबों से गोपी बाल देनो हसत चांदनी भटक तेरे सुन दीन दुकाने गिरधर कृष्ण मुरारी आरती गिरधर कृष्ण मुरारी भागवत महापुराण की जय वेदव्यास महाराज की यज्ञ नारायण भगवान की देवधर्मराज की हरि ओम मम जले सिद्धीकरणं माश्वे देवादिवादनं मा देवं दिव्यादा देवं दिव्यादा देवं दिव्यादा जन कल्याणार्थेन कुटुंब कल्याणार्थेन स्वयं कृत्वा हरि ओम मम जगनेन जगनर्मय जानता देवास्तानि धर्माणि प्रथमञ्च संज्ञातेहनातं महिमानः सजन्तय पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ओम राजाधिराजाय श्रीसायने नमो वयं विष्णुनाय गुरुमहेश्वरे कामाय कामकामाय वयम्मा कामेश्वरो वैष्णवो दधातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः ओम स्तुति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टं राज्यं महाराज्यमादिदत्सर्वभौमाय सर्वाश्वयन्दाता पराधाता पृथ्वीसंभयन्तायाम् वैष्णवो भेदो मर्दः विष्णारो नृष्यावधं गृहे आदित्यकामे विश्वे देवा समासरिः ओम विदवादक्षच्चोरोदं विषवादः विषवादः बाहुरोदं विषवादशवादः बाहुव्यव्यधमदेशं संभावितरे ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम ज्ञानगंगाय च विद्महे पंचमवेदाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत
भागवत प्रचोदया नाना सुगंध पुष्पाण्यकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर सुगंध पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि जय देवतास्थाने कादुगुं प्रयोजने भद्रवाणि तन्नमसि करचरणं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा पराधं वेदं वेदं वा सर्वमे दक्षस्व जय जय करुणादे श्री महादेव शंभो बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन वैदिक धर्म की गंगा मैया की शिवरा मैया की सिद्धि मैया की देव नारायण भगवान की साधु महत की आज के आनंद की कल के परमानंद की नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यद पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतां सुसम्पत्तिं पुण्योऽहं तव दर्शनाम् अथ श्री हर हर महादेव हर। भंडारे के दान का वो माइक भी बुलाए तब करो ये बात पूरी है। हेलो बद्री पटेल साहब आपकी तरफ से एक शक्कर का कट्टा 25 किलो, जरा जोरदार ताली सेवा करें। भागवत कथा के अंतिम दिवस जो भंडारा होने जा रहा है उसमें भी जो दान कर रहे हैं उन समस्त लोगों का श्यामलाल जी आपकी तरफ से एक तेल का डब्बा और 2100 रुपए नगद प्राप्त हुए। सुरेश डॉक्टर साहब आपकी तरफ से एक तेल का डिब्बा और 1100 रुपए नगद प्राप्त हुए। रमेश दास सरपंच साहब की तरफ से एक शक्कर का कट्टा, हुकम सिंह पोशवाल जी की तरफ से 1000 रुपए नगद प्राप्त हुए। भारत सिंह जी नहार की तरफ से एक तेल का डब्बा और 500 रुपए नगद। गंगाराम जी की तरफ से आटा 2 कुंटल प्राप्त हुआ। जरा जोरदार ताली सेवा करें। ये सब भंडारे के अंदर प्राप्त हुए। और हमारे जो उज्जैन का मंदिर बनाने के लिए जो भूमि लेनी है उसके अंदर जिन जिन भक्तों ने दान दिया उन भक्तों के अंदर भी हमारे रोहित भाने आपकी तरफ से 1 गज भूमि, बंसीलाल जी आपकी तरफ से भी 501 रुपए की 1 गज भूमि, बाबूलाल जी आपकी तरफ से, मिर्जापुर वाले आपकी तरफ से 1 गज भूमि, 1 गज भूमि, संजू जमाई आपकी तरफ से अभी समिति को प्राप्त हुई है। और 500 रुपए गुप्त दान के रूप में किसी सज्जन द्वारा प्राप्त हुए हैं। आपकी तरफ से जो ये दान प्राप्त हो रहा है आप आए और यहाँ से रसीद कटवाएं। फतेह सिंह गंगाराम जी की तरफ से 2 कुंटल आटा भी भंडारे में प्राप्त हुआ है। और जो ऑनलाइन के माध्यम से करना चाहते हैं वहां पर सामने फ्लेक्स लगा हुआ उसमें बारकोड है, उसके माध्यम से भी आप हरिद्रा गणेश पीताम्बरा मीट में मंदिर निर्माण भूमि क्रय के लिए दान राशि दे सकते हैं। 500 रुपए देव धर्मराज वाले पंडा जी आपकी तरफ से, पटेल बा की तरफ से वो श्रीमद् भागवत की कथा के अंदर भंडारे में दिए गए हैं।
श्री राधे। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि प्रतिवर्ष आज 20 साल हो गए होगा भागवत माता के होते होते। सभी दानदाता भागवत में हमेशा दान देते हैं, अन्न दान करते हैं, शक्कर दान करते हैं, तेल दान करते हैं और पैसा भी दान करते हैं, क्योंकि सबका सहयोग से भागवत मैया का